बहुत समय पहले एक राक्षस राजा हिरण्यकशिपु था, जो खुद को भगवान मानता था। वो चाहता था कि सभी लोग उसकी पूजा करें, लेकिन उसका बेटा प्रहलाद भगवान विष्णु का सच्चा भक्त था। ये बात हिरण्यकशिपु को बिल्कुल पसंद नहीं थी। राजा ने कई बार प्रहलाद को मारने की कोशिश की, उसे पहाड़ से गिराया, जहर दिया, आग में बैठाया, लेकिन हर बार भगवान विष्णु ने उसकी रक्षा की। प्रहलाद का विश्वास कभी नहीं डगमगाया। एक दिन क्रोधित होकर हिरण्यकशिपु ने पूछा, तेरा भगवान कहाँ है? प्रहलाद ने शांत होकर कहा, भगवान हर जगह हैं। ये सुनकर राजा ने खंभे पर वार किया। तभी खंभे से नरसिंह अवतार प्रकट हुए, आधा मनुष्य और आधा शेर। उन्होंने संध्या समय दरवाजे की चौखट पर हिरण्यकशिपु को अपनी गोद में रखकर मार दिया, जिससे उसका वरदान भी टूट गया। इस प्रकार भगवान ने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की और बुराई का अंत किया। संत माधवदास की कहानी। बहुत समय पहले पुरी में संत माधवदास रहते थे। वे गरीब थे, लेकिन भगवान जगन्नाथ के बहुत बड़े भक्त थे। हर दिन वे मंदिर जाते और भजन गाते। एक दिन वे बहुत बीमार पड़ गए। शरीर इतना कमजोर था कि मंदिर तक जाना मुश्किल हो गया। संत माधवदास रोने लगे और बोले, हे जगन्नाथ प्रभु, आज मैं आपके दर्शन नहीं कर पाऊंगा। वे अपने झोपड़ी में ही लेटकर भगवान को याद करने लगे। उसी रात अचानक उनकी झोपड़ी में दिव्य प्रकाश फैल गया। उन्होंने देखा, स्वयं भगवान जगन्नाथ उनके सामने खड़े हैं। भगवान ने मुस्कुराकर कहा, माधव, जब तुम नहीं आ सकते तो मैं ही तुम्हारे पास आ जाता हूं। संत माधवदास भावुक होकर रो पड़े। उन्होंने भगवान के चरण पकड़ लिए। कहा जाता है कि भगवान ने उन्हें प्रसाद दिया और उनका आशीर्वाद देकर चले गए। अगले दिन जब लोग मंदिर पहुंचे तो देखा कि भगवान के हाथ में प्रसाद कम था। पुजारियों को समझ आ गया कि भगवान अपने भक्त माधवदास से मिलने गए थे।